हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और अभी रिसेंटली हमने एक पोस्ट किया था कि Q&A करते हैं सचिन की जॉब के अराउंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सचिन की जॉब के बारे में बताइए एंड क्यों लक्समबर्ग में जॉब कर रहे हैं, क्यों आप लोग ट्रियर शिफ्ट हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास क्वेश्चन आ गए होंगे यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम था दोनों को मिला के। हाँ। बट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं, तो जैसे उसी से बहुत शुरुआत सारे करते हैं। क्वेश्चंस रिपीटेटिव थे आप लोगों के, तो हमने उनको कंबाइन कर दिया है एंड आई थिंक 20-25 सवाल हमने उठाने की कोशिश की है, तो जल्दी जल्दी उनका जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल था कि आपकी जॉब है क्या, या फिर आपका रोल क्या है। तो मैं IT डोमेन में हूँ और मेरा जो जॉब टाइटल है वो है टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर। हाँ, और आपने HR वाला सा क्वेश्चन था, आपने जॉब क्यों चेंज करी। मतलब वो तो ऑब्वियस रीजंस हैं, अगर आपको जो आपकी सूटेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप स्विच करते हो, तो मैंने जॉब स्विच कर ली। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। शिल्पा, ये सवाल HR में सिलेक्शन आपका पक्का है। फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आई थिंक सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि क्या जर्मनी में रहते हुए आप लक्समबर्ग में जॉब कर सकते हो। हाँ, ये पॉसिबल है। क्रॉस बॉर्डर कम्यूटर की तरह आप बेसिकली जर्मनी में रह सकते हो और लक्समबर्ग में जाके जॉब कर सकते हो। तो अभी आपके पास में कौन सा वीज़ा है। मेरे पास जर्मनी का परमानेंट रेजिडेंस है और लक्समबर्ग में काम करने के लिए मैंने लिया है क्रॉस बॉर्डर कम्यूटर का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, वो वाला मैंने लिया है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट आस्क था कि आप टैक्स कहाँ देते हो फिर। मतलब यूरोप में रहते हो, टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, तो मैं टैक्स देता हूँ मोस्टली लक्समबर्ग में। लेकिन इसमें ये एक ऐसा रहता है कि जब आप लक्समबर्ग में काम करते हो, जर्मनी में रहते हो, तो 19 डेज आप होम ऑफिस कर सकते हो। अगर उससे एक्सीड करोगे तो आपको टैक्सेस जर्मनी में भी देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डे के लिए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। डबल टैक्स नहीं लगेगा आपका, ऑफकोर्स आपको देना एक ही जगह पे पड़ेगा, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो। और फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा था लक्समबर्ग में क्या इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लक्समबर्ग का कि वहाँ पे ना इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स बहुत आपको मिल जाएंगे। और लक्समबर्ग में टैक्स है कितना। लक्समबर्ग का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पूरे वर्ल्ड में ही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे 3 तो टैक्स क्लासेस हैं और 23 टैक्स ब्रैकेट्स हैं जो कि 0 से लेके 42% तक रेंज करते हैं। तो डिपेंडिंग आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो, आपको उतना टैक्स लगेगा। तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है जब आप लक्समबर्ग में काम करते हो और जर्मनी में रहते हो। जैसे अपन लोग जर्मनी में रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जो लक्समबर्ग में रहने का जो टैक्स रेजिडेंट आप बनते हो तो उसका बेनिफिट मिल नहीं पाता है। सो थोड़ा सा घाटा है उस सिनारियो में, लेकिन आपके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। हाँ। मैं रोज़ बॉर्डर पार करके जाता हूँ गाइस। हाँ, तो उसी से ये भी क्वेश्चन था कि क्या आप रोज़ ट्रैवल करते हो। हाँ बिल्कुल, मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ। होम ऑफिस का बहुत कम सिनारियो है और बेसिकली बस से जाता हूँ। और आप कितने घंटे ट्रैवल में बिताते हो फिर। हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यूजुअली 1 घंटा लगना चाहिए वन साइड कम्यूट का, लेकिन वही है ट्रैफिक इतना होता है तो 1.5 घंटा लग जाता है वन साइड का। तो ओवरऑल दिन में आपके 2 से लेके 3 घंटे तो किधर भी नहीं गए ट्रैवलिंग के अंदर, डोर टू डोर। आपने अभी बोला बस से जाता हूँ, बट आपने अपनी पूरी जर्नी नहीं बताई, क्योंकि आप स्टोरियाँ तो ट्रैम्स की लगाते रहते हो। हाँ, मतलब ट्रियर में मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, वहाँ पे जो पार्क एंड राइड वाला है वहाँ पे गाड़ी पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो बस होती है वो लेता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ, वहाँ से ट्राम लेता हूँ, ट्राम से फिर मैं डायरेक्ट ऑफिस जाके पहुँचता हूँ। तो 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के। सैलरीज कितनी है लक्समबर्ग में। मतलब मैं अगर फ्रेशर्स की बात करूं तो जिस जॉब के लिए आपको जर्मनी में 50,000 यूरो के आसपास मिलते हैं, उसके लिए आपको लक्समबर्ग में 60 से लेके 70K के आसपास मिल जाएंगे, 60 to 70,000 यूरोस पर ईयर। और अब आता है कि भाई आपको मिली कैसे ये जॉब, या फिर आपने कैसे ढूंढी। तो जैसा हम लोग बताते हैं कि आपको लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, तो मैंने भी ये जॉब बेसिकली लिंक्डइन पे ही देखी थी, वहाँ से जाके कंपनी के करियर पोर्टल पे अप्लाई किया और बेसिकली वहाँ से जो भी प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। तो आपने लक्समबर्ग में जॉब क्यों चूज़ करी। इज़ इट बिकॉज ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। नहीं शिल्पा, अपन दोनों ने एकदम जॉइंट डिसीजन लिया। हमारे पास में 2 ऑप्शन थे गाइस, यूके जाने का या फिर लक्समबर्ग में जॉब करने का, तो हमने लक्समबर्ग चूज़ किया। और अब आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे पे करते हो। तो मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लक्समबर्ग में डिडक्ट होता है, लेकिन आपको ये एक बेनिफिट मिलता है जब आप क्रॉस बॉर्डर कम्यूट करते हो कि आपको वहाँ से पर्टिकुलर एक फॉर्म मिल जाएगा जो आप अपनी जो जर्मनी की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ दे सकते हो, तो आपको दोनों कंट्रीज़ के कार्ड आपको मिल जाएंगे, तो वो एक बेनिफिट भी है। और लक्समबर्ग में वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो वो सॉर्ट ऑफ सेम ही है, जैसा जर्मनी में अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है वैसा ही आपको लक्समबर्ग में देखने को मिलेगा। और वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल फील हुआ, दो मुझे जर्मनी का भी काफ़ी इंटरनेशनली लगा था। लक्समबर्ग में जैसे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उससे आपको थोड़ा इंटरनेशनल भी लगेगा और लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा मुझे वहाँ पे। आपको जर्मनी ज़्यादा अच्छा लगा या फिर लक्समबर्ग? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे हैं। अच्छा और वैसे इसका बेनिफिट क्या है कि आप लक्समबर्ग में जॉब करो और जर्मनी में रहो?
तो इसका मुझे तो लगता है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो तो ये है कि आप रेंट पे सेव करते हो, क्योंकि लक्समबर्ग में जो अपार्टमेंट आप देखोगे 2-2,500 यूरो का है पर मंथ, वो अपार्टमेंट आपको 1000 से लेके 1500 यूरो में जर्मनी में मिल जाएगा। बट उतना ही फिर थोड़ी सी जैसे इन हैंड सैलरी भी कम आती है ना बिकॉज ऑफ दैट टैक्स। और हाँ। स्पाउस के उससे मैं बोल सकती हूँ बेनिफिट ये है कि स्पाउस को फिर से झंझट नहीं करना पड़ेगा लक्समबर्ग में जॉब ढूंढने का, वो अपनी जॉब जर्मनी में कंटिन्यू रख हाँ। सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जर्मनी ज़्यादा रिच है कि लक्समबर्ग, और क्या लक्समबर्ग लाइक रियली रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का? तो ऑफकोर्स लक्समबर्ग में जो इनकम पर कैपिटा है वो ज़्यादा है जर्मनी के कंपैरिजन में। और बात करें रिचेस्ट की तो हाँ, लक्समबर्ग रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है बिकॉज ऑफ वेरी हाई इनकम पर कैपिटा। सचिन, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या लक्समबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली फ्री है? ये चीज़ से मैं भी शॉक हुआ था जब बेसिकली हमें लक्समबर्ग मूव होना था, तो वहाँ पे लिटरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है गाइस। तो जब आप लक्समबर्ग सिटी जाते हो, चाहे एज ए टूरिस्ट जाओ चाहे काम करने जाओ, सबके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। कोई टिकट चेक करने भी नहीं आता, टिकट लेने की मशीन ही नहीं है, तो आप क्या ही करोगे। तो लिटरली सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में वहाँ पे फ्री है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमारे लिए वहाँ पे जॉब्स हैं क्या, और लाइक कैसा है जॉब मार्केट लक्समबर्ग का? तो गाइज इस पे एक हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे कि जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ की कैसी है और कैसा क्या एग्जैक्ट जॉब मार्केट है। लेकिन जहाँ तक अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जॉब्स बहुत हैं वहाँ पे भी लोगों की बहुत डिमांड है, क्योंकि कंट्री है बहुत छोटा सा, लोग हैं बहुत कम और कंपनीज़ वहाँ पे बहुत एक्सपैंड करना चाहती हैं। तो जॉब मार्केट काफ़ी अच्छा है वहाँ का, फिनेंस का बहुत ही अच्छा है, IT का भी बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई करो, ऑनलाइन चेक करो। और उसके बाद में जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि अभी आपने सिटी शिफ्ट किया, अभी हमारा नया बेबी हुआ है, छोटी बच्ची है, और छोटी बच्ची मीम याद आ गया, छोटी बच्ची हो क्या? एनीवे, और आपकी जॉब भी नहीं है। हाँ। तो ये सब आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, और साथ में यूट्यूब भी है? तो शिल्पा, इसका जवाब आप ही ज़्यादा बेटर दे पाएंगी मेरे से, लेकिन मैं जवाब ऐसा है गाइस कि हम शब्दों में दे नहीं सकते, ये महसूस ब्लॉग चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सवाल का जवाब आप महसूस ही कर सकते हैं। तो ज़रूर आप यहाँ आएँ और हमसे मिलें तो आप महसूस कर पाएंगे। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर कम्यूट है और बेसिकली जॉब, नया बच्चा, नया शहर एंड ऑल। तो बट बहुत सारा पेपर वर्क, लाइक लिटरली अभी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही है। हाँ, मतलब बाकी और सब चीज़ें तो पेपर वर्क ने हमारी जान ले रखी है, लेकिन समहाउ हम लोग मैनेज कर रहे हैं और देखते हैं कब तक क्या कैसा रहता है। मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। सो यू नो, जैसे हम जब ये मूव ले भी रहे थे तो हमारे कुछ जैसे फ्रेंड्स वगैरह ने, फैमिली वगैरह ने हमको बोला था कि तुम मतलब कितना बड़ा पंगा ले रहे हो, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम नई जॉब ले रहे हो, वो भी नए शहर में, नए देश में, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वो अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। और अब आज का आखिरी सवाल कि काम करते कहाँ? तो गाइस, जो नई मेरी जॉब लगी है वो लगी है अमेज़ॉन लक्समबर्ग में, वहाँ पे उनका EU हेडक्वार्टर्स है। सो वहीं पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। ओके गाइज़, तो ये थे आपके सारे सवाल और उनके दिए हमने जवाब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप कौन से टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं लक्समबर्ग के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट में बताइए, तो हम कोशिश करेंगे लक्समबर्ग के वीडियोस भी बनाने की। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब प्लीज़ करें। हाँ, एंड बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।